हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआईआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन फ्लो चार्ट पे बेसिस कुछ प्रोग्राम करेंगे, मतलब क्वेश्चंस करेंगे कि फ्लो चार्ट को कैसे मतलब कैसे बनाना चाहिए फ्लो चार्ट, और क्या क्या क्वेश्चन। और सूडो कोड के बारे में भी आज समझेंगे अपन। किसके बारे में समझेंगे? सूडो कोड क्या होता है। तो फ्लो चार्ट और सूडो कोड दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और इसको वन और शुरू से आखिरी तक समझेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक अपन समझेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्लो चार्ट की। आपने कभी इंट्रो वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप इंट्रो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्लो चार्ट की बात करते हैं। तो फ्लो चार्ट में अपन एक क्वेश्चन करेंगे सम ऑफ टू नंबर्स का। फ्लो चार्ट में कौन सा क्वेश्चन करेंगे? पहला क्वेश्चन करेंगे सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर का सम करना है यूजिंग फ्लो चार्ट। दो नंबर का सम करना है यूजिंग फ्लो चार्ट। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स का अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बना के देखते। कभी आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके इंट्रो वीडियो देखें। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स करना है, यानी कि दो नंबर का मुझे सम करना है। अब मेरी बात सुना, फ्लो चार्ट बनाने के लिए फ्लो चार्ट क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोग्राम का। यानी कि कभी मुझे कोई प्रोग्राम करना है, कोई प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है, इससे पहले उसको मुझे ग्राफिकली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कैसे समझते? सम ऑफ टू नंबर्स करना है, यानी कि दो नंबर्स का सम करना है। तो पहली बात मैंने क्या बताया था, एक स्टार्ट होता है। अब मुझे किसी भी फ्लो चार्ट को बनाना पड़ेगा, तो उस फ्लो चार्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट के लिए ऐसा सिंबल होता है स्टार्ट। तो मैंने क्या कर दिया स्टार्ट। इसको स्टार्ट भी बोलते हैं, उसको एंड भी बोलते हैं। यानी कि किसी भी प्रोग्राम को मुझे स्टार्ट करना रहा तो स्टार्ट, और एंड करना रहा तो ये आएगा। ठीक है, तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे, यानी कि हर प्रोग्राम में मुझे ये वाला सिंबल तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या करना है? सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स का मुझे सम करना है। दो नंबर्स का सम करना है, यानी कि दो नंबर्स इनपुट लेना है। और इनपुट आउटपुट के लिए क्या रहता है? इनपुट आउटपुट के लिए भैया ये रहता है, ये वाला सिंबल। इनपुट आउटपुट के लिए ये वाला सिंबल रहता है, यानी कि मैंने क्या बोल दिया? रीड। अब मुझे क्या करना है? दो नंबर लेना है, तो मैंने रीड ए और बी कर लिया। क्या कर लिया? रीड ए और बी कर लिया। मैंने दो नंबर्स ले लिए, ए और बी। ठीक है, इनपुट आउटपुट मैंने दो इनपुट लिए, ए और बी नाम के। कौन से? ए और बी नाम के दो इनपुट ले लिए। अब मुझे क्या करना है? सम करवाना है। क्या करवाना है? सम। और सम करवाना क्या रहता है? एक प्रोसेस रहती है। सम करवाना क्या रहता है? एक प्रोसेस रहती है। तो उस प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस वाला ब्लॉक रहता है। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रोसेस वाला ब्लॉक है। ठीक है, अब दो नंबर्स का सम करवाना है, तो सम करवाने के लिए मैंने क्या कर दिया? सम इक्वल टू में ए प्लस बी किया। अब ए प्लस बी क्यों किया समझना। ए में मान लो 5 है, ए में क्या है? 5 है, और बी में मान लो 4 है। ठीक है, ए में 5 है, बी में 4 है। ठीक है, ए और बी एक वेरिएबल है। अपन जब डीएसए का कोर्स करते हैं तो पूरा डीप में पढ़ेंगे, चिंता मत करना। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सिखा के मानूंगा। तो ए में 5 है और बी में 4 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि 5 प्लस 4 किया मैंने। क्या किया यहाँ पर? देखो, इसको समझो। 5 प्लस 8 सम इक्वल टू में ए प्लस बी। अब ए के अंदर क्या है? 5 है, और बी के अंदर क्या? 4 है। तो 5 प्लस 4 कितना होता है? 9 होता है। और ये जो 9 है ना, ये 9 मैंने इस सम नाम के वेरिएबल में डाल दिया। देखो, अब 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9 हो गया, और सम इक्वल टू 9 आ रहा है, यानी कि इस सम में 9 आ गया। इस सम में क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया? पहले प्रोग्राम को स्टार्ट किया, फिर सम ऑफ टू नंबर्स बोल रहा है, यानी कि दो नंबर्स का सम करना है। तो दो नंबर्स की सम के लिए मैंने ए और बी करके एक दो इनपुट ले लिए। क्या किए? दो इनपुट ले, और इनपुट के लिए मैंने ये ब्लॉक यूज किया है। कभी आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो अभी बोल रहा हूं, पहले वीडियो आप मेरी देखिएगा। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है? सम करवाना है, और सम करवाना ये एक प्रोसेस है, तो मैंने उसको प्रोसेस ब्लॉक में डाला है। अब ये हो गया, देखो इनपुट ले लिया मैंने, सम करवा दिया। अब मुझे क्या करना है? उस सम को प्रिंट कराना है। तो इनपुट आउटपुट के लिए यही ब्लॉक काम में आता है। तो मैंने क्या किया? अब मैंने प्रिंट कराया। किसको प्रिंट कराया? सम को प्रिंट कराया। तो प्रिंट सम। ठीक है, तो इनपुट लिया और आउटपुट प्रिंट कराया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आउटपुट किसके अंदर स्टोर है? सम नाम के वेरिएबल में। तो उसी सम को मैंने प्रिंट कराया। अब देखो सारा काम हो चुका है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स हो चुके हैं, और उस नंबर को मैंने प्रिंट करा दिया है। अब मुझे क्या करना है? बस खत्म काम मेरा। अब खत्म काम हो गया, तो मुझे एंड करना है। स्टार्ट कर दिया था प्रोग्राम को, अब मुझे क्या करना है? एंड करना है। तो मैंने क्या किया? एंड कर दिया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का था। ये किसका था? एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। अब इसका कभी आपको सूडो कोड बनाना है, तो भैया सूडो कोड बनाने से पहले बताओ तो सही, सूडो कोड होता क्या है? तो सूडो कोड की भी बात कर लेते हैं अपन यहीं पे। तो सूडो कोड होता है, देखो सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज का मिक्सचर है, उसे अपन सूडो कोड बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज का मिक्सचर यानी समझा नहीं। फॉर एग्जांपल यहां पर अपन ने क्या किया? दो नंबर्स लिए, यानी कि दो नंबर्स को रीड किया। तो मैंने यहां लिख दिया रीड ए एंड बी। ठीक है, ये दो नंबर्स को मैंने क्या किया? रीड किया। ठीक है, उसके बाद
फिर मैंने क्या किया, सम करवाया। सम क्या करवाया, सम इक्वल टू में a प्लस बी। और फिर मैंने क्या किया, इस सम को प्रिंट किया। इस सम को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, प्रिंट सम। तो सूडो कोड क्या हुआ कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज का मिक्सचर है। मतलब ये रीड ए और बी, ये क्या है, नेचुरल लैंग्वेज है। सम इक्वल टू में ए प्लस बी, ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सम इक्वल टू में ए प्लस बी क्या है, एक प्रोग्रामिंग में अपन यूज करते हैं ना, ये ऑपरेटर्स हो गए, मतलब प्लस हो गया, ये वेरिएबल्स हो गए, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर प्रिंट सम, ये भी क्या हो गया, एक नेचुरल लैंग्वेज हो गई। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज में मिक्स कर ली। नेचुरल लैंग्वेज यानी कि अपनी भाषा में, मैंने अपनी भाषा में इसको क्या लिख सकता हूँ, अपनी भाषा में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गई, नेचुरल लैंग्वेज भी हो गई, और फिर यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ गई और नेचुरल लैंग्वेज भी आ गई। यानी कि सूडो कोड क्या है, नेचुरल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मिक्सचर है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट था। आई होप आपको फ्लो चार्ट समझ में आया होगा और ये सूडो कोड भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पे बेस और कुछ प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि आपको और भी कुछ चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब अपन फाइंड करेंगे एवरेज ऑफ 3 नंबर। क्या फाइंड करेंगे, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स का मुझे एवरेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 3 नंबर्स का मुझे एवरेज फाइंड करना है। पहले क्या करेंगे अपन, पहले किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। ये चीज मत भूलना कि किसी भी प्रोग्राम को मुझे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट और एंड करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है। नॉर्मल सी बात है, देखो अभी मैं कोई प्रोग्रामिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं, मतलब प्रोग्रामिंग कर रहा हूं क्या है, कोडिंग कर नहीं रहा हूं मैं, नॉर्मल सा आपको एक फ्लो बता रहा हूं कि फ्लो चार्ट होता क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हर एक क्वेश्चन का आप ग्राफ कैसे बनाएंगे वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन का आप ग्राफ कैसे बना सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर्स का इनपुट लेना पड़ेगा पहले। अरे भाई 3 नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे 3 नंबर्स का इनपुट भी तो लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, इनपुट के लिए कौन सा ब्लॉक है, इनपुट के लिए ये वाला ब्लॉक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाओ देख के आओ। तो मैंने क्या कर लिया, रीड ए बी और सी, ये मैंने 3 वेरिएबल्स इनपुट ले लिए। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है अपन आगे जाके पढ़ेंगे। मान लो 3 नंबर्स इनपुट ले लिए कि ए के अंदर मान लो क्या है 5 है, बी के अंदर क्या है 4 है और सी के अंदर क्या है 9 है, ऐसा मान लो। ठीक है, अब मैंने इनपुट ले लिया। अब मुझे क्या कराना है, प्रोसेस करवाना है। मुझे क्या करवाना है, प्रोसेस करवाना है। अब एवरेज ऑफ 3 नंबर, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, 3 नंबर्स का कभी मुझे एवरेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है तो 5 प्लस 4 प्लस 9 अपॉन में 3 आ जाएगा। हाँ कि ना, 5 प्लस 4 प्लस 9 अपन में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मुझे यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। और ये चीज क्या है, ये चीज एक प्रोसेस है भैया, ये चीज क्या है, एक प्रोसेस है। तो मैं एक एवरेज नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, मतलब एवरेज नाम का ये ले लिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब क्या होता है, 5 प्लस 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। इसका जो भी आंसर आ रहा है वो इसके अंदर चले जाएगा, किस में चले जाएगा, एवरेज में चले जाएगा। अब एवरेज ऑफ 3 नंबर्स तो हो चुका है। ठीक है, जो भी 3 नंबर्स का एवरेज है वो इसमें आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, उस एवरेज को मुझे प्रिंट कराना है। तो इनपुट भी इससे ले सकते हैं और आउटपुट भी इसी से प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, आउटपुट प्रिंट करा देता हूं इससे। क्या करता हूं, आउटपुट प्रिंट करा देता हूं, प्रिंट एवरेज। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूं, अब देखो एवरेज प्रिंट भी हो चुका है। देखो मुझे एवरेज ऑफ 3 नंबर लेने, 3 इनपुट लिए, उनका एवरेज निकाला और उससे मैंने प्रिंट करा दिया। अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम खत्म हो चुका है, मेरा काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, एंड कर देता हूं। क्या कर देता हूं, एंड कर देता हूं। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है कि अब जितने भी फ्लो चार्ट करूंगा, सूडो कोड मैंने एक बार बता दिया है, आप कभी नहीं समझे तो रिवाइंड कीजिए और वापस देखिए। आपका होमवर्क है कि आपको ये सारे फ्लो चार्ट्स की सूडो कोड बनाने, क्या बनाने, सूडो कोड बनाने। तो ये समझ में आया फ्लो चार्ट। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ठीक है, क्या कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे मान लो फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। मुझे क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, नॉर्मल सी बात है भैया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, एसआई इक्वल टू में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले क्या लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल लेना पड़ेगा, फिर रेट इन लेना पड़ेगा और टाइम लेना पड़ेगा। यानी कि मुझे 3 इनपुट लेने हैं। कितने इनपुट लेने, 3 इनपुट लेने।
पहले किसी भी प्रोग्राम का इनपुट आउटपुट या ये प्रोसेस करवाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि उस फ्लो चार्ट को मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब मुझे कभी बोल दिया कि भाई तुम एक काम करो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, इसका प्रोग्राम बनाओ, तो यार प्रोग्राम बनाने से पहले मैं क्या सोचूंगा कि मुझे उसका फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। तो वही अपन बना रहे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इनपुट लूंगा। क्या लूंगा, इनपुट। इनपुट क्यों लूंगा, क्योंकि 3 वेरिएबल है। क्या है, एक प्रिंसिपल है, एक रेट है और एक टाइम है। तो 3 मुझे इनपुट यहाँ पर लेना पड़ेगा। कौन कौन सा लेना पड़ेगा भैया, मुझे तो 3 इनपुट, प्रिंसिपल लेना पड़ेगा, एक रेट लेना पड़ेगा और एक टाइम लेना पड़ेगा। प्रिंसिपल में कुछ भी ले लो, चॉइस इज योर, रेट में कुछ भी ले लो, टाइम में कुछ भी ले लो। 45 ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रोसेस करनी है, ठीक है। लॉजिक समझना, लॉजिक। तो प्रोसेस करवा देता हूं मैंने क्या किया, SI लगा दिया, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इंटू में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, मैंने ऐसा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ भैया, प्रिंसिपल में मान लो 5 है, रेट में मान लो 4 है और टाइम में मान लो 45 है, डिवाइडेड बाय 100। इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन किस में आ रहा है, SI में, मतलब इसमें जाके स्टोर हो रहा है, इसमें जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस आउटपुट को मैं प्रिंट करा दूंगा। इस आउटपुट को मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है, ठीक है। तो प्रिंट SI, ठीक है। और बस SI प्रिंट भी करा दिया। अब मुझे क्या करना है, खत्म करना है। ये मैंने खत्म कर दिया, एंड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। चलिए और करते हैं फ्लो चार्ट। मैंने क्या बोला, बेसिक से एडवांस तक सिखा के मानूंगा। बस आपका एक होमवर्क है कि आपको सूडो कोड इन सबके बनाने हैं, ठीक है। चलिए, तो फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स में से मैक्सिमम फाइंड कीजिए। फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स में से आप मैक्सिमम फाइंड कीजिए। क्या कीजिए, 2 नंबर्स में से आप मैक्सिमम फाइंड कीजिए, ठीक है। अब मैक्सिमम फाइंड करने के लिए देखो, यहां पर मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। 2 नंबर्स में से मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, कि 2 नंबर्स में से मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, कि भैया एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए। आपको क्या लेना है, 2 नंबर्स में से फाइंड द 2 मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स आपको लेने पड़ेंगे। 2 नंबर्स आपको क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स की बात किया है, 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे। अब 2 नंबर्स में कुछ भी लो, या आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। पहले तो मुझे उस प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूं, स्टार्ट कर देता हूं। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 इनपुट लेने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, 2 इनपुट लेने पड़ेंगे। अब इनपुट्स में आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप इन इनपुट्स में कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने बोल दिया, रीड A और B। अब A के अंदर कुछ भी होगा और B के अंदर कुछ भी होगा। फॉर एग्जाम्पल कि A के अंदर 5 ले लो, B के अंदर 8 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, इस बार मुझे प्रोसेस नहीं करनी है, इस बार मुझे कंडीशन लगानी है। क्यों कंडीशन लगानी है, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है। मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स क्या बोलता है कि 2 नंबर्स में से भैया मैक्सिमम फाइंड करो। तो मैक्सिमम फाइंड कैसे करोगे, जब पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। जब पहला नंबर क्या होगा, दूसरे नंबर से बड़ा होगा। तो चलिए अपन करके देख लेते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ कंडीशन लगाया। कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया, कंडीशन के लिए कौन सा है यूज होता है, सिंबल ये वाला होता है, डिसीजन मेकिंग सिंबल यूज होता है कंडीशन के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने एक डिसीजन मेकिंग सिंबल बनाया। कौन सा बनाया, डिसीजन मेकिंग सिंबल। मैंने बोला कि ए जो है ना, कभी वो बी से बड़ा होता है। मेरा जो ए है कभी वो बी से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि 5 क्या है, 5 जो है वो 8 से बड़ा होता है, कभी होता है। तो यस, यानी फ्लो, डेटा का फ्लो, ये एरो क्या बताते हैं, डेटा का फ्लो। तो इधर जाना, इधर जाना, इसका मतलब क्या करना, प्रिंट करवाना। क्या प्रिंट करवाना, कभी ए बी से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए मैक्सिमम नंबर है। कभी ए बी से बड़ा है तो ए क्या है, मैक्सिमम है। तो ए मैक्सिमम है तो आप प्रिंट कर दो भैया। तो क्या प्रिंट कर दो भैया, कि ए इज मैक्स। यू शुड प्रिंट ए इज मैक्स, प्रिंट ए इज मैक्स। और ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब ए बी से बड़ा नहीं होगा। ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब ए बी से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब 5 है, 5 क्या बड़ा होता है 8 से, नहीं होता। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब क्या है, नो। कभी ये कंडीशन ट्रू होती है तो यस,
और ये कंडीशन फॉल्स होती है, इसका मतलब नो हो गया, ठीक है, यानी कि ये बड़ा नहीं है। जब ये बड़ा नहीं है तो आप प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो। अब जब ए, ये वाली कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब ए बड़ा नहीं होगा बी बड़ा होगा, तो आप क्या प्रिंट कर दो इधर कि प्रिंट बी इज मैक्स। क्या बड़ा है, बी बड़ा है, ठीक है। अब ए इज मैक्स या बी इज मैक्स, देखो कभी कंडीशन ट्रू हुई तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज मैक्स, और कभी कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या प्रिंट हो जाएगा, बी इज मैक्स, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैंने मैक्सिमम और 2 नंबर्स प्रिंट करवा दिया, तो आप क्या करो, अब उसको खत्म कर दो, प्रोग्राम को खत्म कर दो, इसको खत्म नहीं कर दो, प्रोग्राम को खत्म कर दो। तो मैंने क्या लिख दिया, एंड, क्या लिख दिया, एंड। अब एंड कराना है, कभी देखो ए इज मैक्स ये प्रिंट होता है, इसके बाद आप नहीं तो एंड कर दो, और कभी ये प्रिंट होता है तो इसके बाद आप एंड कर दो, ठीक है। तो ये बनता है फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स में से मैक्सिमम आपको कैसे फाइंड करना है, ये इसका बनता है, ठीक है। इसका सूडो कोड भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो सूडो कोड में क्या आएगा, रीड ए एंड बी, ठीक है। फिर चेक करो कि ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं है, क्या चेक करना है, ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं, इफ ए ग्रेटर देन बी, यहां पर इफ लगा दिया, तो क्या करो, ए इज मैक्स प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, ए इज मैक्स, ठीक है। और कभी ये नहीं होता है, ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, एल्स, तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट बी इज मैक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, और ये क्या हो गया, नेचुरल लैंग्वेज हो गया, ये भी नेचुरल लैंग्वेज हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे सूडो कोड्स बनते हैं। आप अच्छा, तो भैया आपने जो सूडो कोड बनाया क्या मेरा भी वैसा ही बनेगा, नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज का मिक्सचर है, नेचुरल लैंग्वेज आपकी भाषा अलग है, मेरी भाषा अलग है ना। तो इसका मतलब कि आप सूडो कोड भी अलग अलग बना सकते हैं। फ्लो चार्ट का भी सही है भाई, कोई और लॉजिक लग रहा है जिससे फ्लो चार्ट बिल्कुल सही लग रहा है तो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब एक काम करते हैं, एक और बनाते हैं अपन, ठीक है। चेक करते हैं, चेक नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। क्या चेक करना है आपको कि आपने जो नंबर लिया है वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई भी नंबर लिया, जैसे कि मैंने मान लो 5 लिया, तो ये क्या पॉजिटिव है, तो क्या प्रिंट करना है, पॉजिटिव प्रिंट करना है। कभी मैंने -5 लिया तो ये नेगेटिव नंबर है, तो क्या प्रिंट करना है, नंबर इज नेगेटिव। और कभी मैंने 0 ले लिया तो ये नंबर क्या प्रिंट करना है आपको, नंबर इज 0, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। अब सुनना, एक ही नंबर पे चेक करना है, मैंने एक ही नंबर लूंगा, और लॉजिक क्या बनना है, देखो आपको एक नंबर लेना है और उस नंबर पे चेक करना है कि वो पॉजिटिव, नेगेटिव है या जीरो है, समझ में आया। तो उस नंबर पे मुझे चेक करना है, तो चलिए करके देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया, अब मुझे एक ही नंबर लेना है कि वो नंबर उस पर चेक करना है ना कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो मैंने क्या बोल दिया, रीड नंबर, मैंने क्या कर दिया, एक नंबर ले लिया, क्या ले लिया, एक नंबर ले लिया, ठीक है। नंबर में मान लो मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मैंने नंबर में 0 ले लिया, क्या ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, मैं कंडीशन लगाता हूँ, मुझे यहाँ क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन, ठीक है। मैंने यहाँ कंडीशन लगाई, कंडीशन में मैंने बोला कि कभी मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 होता है। अब नंबर पॉजिटिव कब होगा यार, जब नंबर पॉजिटिव होगा, ये 5 है, ये 5 कब पॉजिटिव कहलाएगा, जब ये 0 से बड़ा होगा। नंबर कभी 0 से बड़ा रहता है, ग्रेटर देन 0 रहता है, तो वो नंबर पॉजिटिव रहता है। कभी नंबर ग्रेटर देन 0 रहता है ना, तो वो नंबर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो कभी मेरा जो नंबर है वो नंबर कभी ग्रेटर देन 0 है, कभी मेरा जो नंबर है वो नंबर कभी मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो वो नंबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और उस समय आप क्या प्रिंट कराना है कि नंबर इज पॉजिटिव, उस समय आपको क्या प्रिंट कराना है कि नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने लिख दिया प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। अब ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, ये कंडीशन भैया तब फॉल्स होगी जब 2 कंडीशन राइट होती है। कौन कौन सी, या तो नंबर आपका नेगेटिव होगा या फिर नंबर आपका 0 होगा। ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब आपका नंबर नेगेटिव होगा या फिर नंबर आपका 0 होगा। तो मैंने यहां लिख दिया नो। ये वाली कंडीशन देखो, 0 ग्रेटर देन 0 होता है क्या, 0 0 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो अपन नीचे आ गए, क्या आ गए, नीचे आ गए। जब नीचे आए तो मैंने एक और कंडीशन लगा दी कि भाई अब चेक कर ले कि क्या नंबर लेस देन 0 है क्या, नंबर लेस देन 0 है क्या। नंबर लेस देन 0 कब होगा,
नंबर लेस देन जीरो कब होगा? जब वो नंबर नेगेटिव होगा, यानी कि इन द सेंस कि मैंने -5 ले लिया। -5 कब होता है? जब -5 नेगेटिव में कब आता है? जब वो नंबर जीरो से छोटा होता है। तो मैं यहाँ चेक करता हूं कि क्या मेरा नंबर जीरो से छोटा है। कभी छोटा होता है, कभी छोटा होता है, तो आप प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो भैया? आप तो प्रिंट कर दो कि नंबर इज नेगेटिव। प्रिंट नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। और फिर भी ऐसा नहीं होता है, मान लो कि ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन कब फॉल्स है? अब देखो इधर जीरो लेस देन जीरो, ये कंडीशन फॉल्स है। जीरो जीरो से छोटा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये कंडीशन भी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो नो। नो का मतलब क्या होता है? अब देखो, ना नंबर पॉजिटिव है ना नंबर नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि वो नंबर क्या होगा? जीरो होगा। ना नंबर पॉजिटिव निकला ना नंबर नेगेटिव निकला, तो वो नंबर क्या होगा? जीरो होगा। तो क्या लिख दो? प्रिंट नंबर इज जीरो। वो नंबर क्या है? जीरो है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। कभी नंबर जीरो से बड़ा होता है तो वो नंबर पॉजिटिव है। ये कंडीशन कब रॉन्ग होगी? या तो नंबर जीरो से छोटा होगा या जीरो के बराबर होगा। अब कभी नंबर जीरो से छोटा होता है तो वो नंबर नेगेटिव है। अब कभी ना नंबर पॉजिटिव ना नेगेटिव है, तो वो क्या कर दो? प्रिंट की नंबर जीरो ही होगा, ठीक है। अब ये सब पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या कर दो? एंड कर दो प्रोग्राम को। क्या कर दो? एंड कर दो। यानी कि मैंने इस प्रोग्राम को क्या कर दिया? एंड कर दिया, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैंने क्या कर दिया? एंड कर दिया। मतलब ये ओवरऑल जितना भी काम हो चुका है उसके बाद आप क्या कर दो? प्रोग्राम को एंड कर दो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चेक नंबर इज इवन और ऑड। वो नंबर इवन है या ऑड है, ये चेक करना है मुझे। क्या चेक करना है? कि वो नंबर इवन है या ऑड है। चेक नंबर इज इवन और ऑड। वो नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। तो ये नंबर अपन कब चेक करेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है? तो सुनो, एक ही नंबर पे चेक करना। मैंने एक नंबर लिया, एक नंबर कुछ भी लिया, मैंने मान लो 5 लिया, ठीक है। 5 क्या है? ये एक इवन नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर है, सॉरी, ऑड नंबर है। तो मुझे चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। मुझे ये चेक करना है। अभी मुझे नहीं पता है कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है। एक्चुअल में तो ये ऑड है, लेकिन चेक करते चलिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? फिर तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा? फिर इनपुट लेना पड़ेगा, एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? एक नंबर इनपुट ले लिया, ठीक है। रीड नंबर। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके बाद मुझे भैया कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? कंडीशन। कंडीशन क्यों लगानी पड़ेगी? या तो वो नंबर ऑड हो सकता है या नंबर वो इवन हो सकता है। तो मुझे यहाँ से कंडीशन से पता चलेगा ना कि वो नंबर ऑड है या इवन है। अब मेरी बात सुनना, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यानी कि हर इवन नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। सर ऐसे तो हर नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। 5 को भी 2 से डिवाइड करोगे ना तो वो 2.5 देगा। मतलब 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.5 दिया। अरे भाई ये चीज तो मैं समझता हूँ, लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है कि कभी आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर उसका जीरो आ रहा है। रिमाइंडर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 2.5 में भी तो जीरो आ रहा है। नहीं, मुझे फ्लोटिंग वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए? इंटीजर। यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू में रिमाइंडर जीरो नहीं चाहिए, विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू में रिमाइंडर जीरो चाहिए। जैसे एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 कितनी बार में जाता है? 2 बार में जाता है और रिमाइंडर जीरो आता है। तो भैया ये रिमाइंडर और क्वेश्चन क्या है जरा ये तो बताओ। तो मैं चलो बताता हूँ। मैंने ले लिया 4। क्या ले लिया? 4। 2 से इसको डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 2 से। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये आ गया 0, है ना। तो
इवन नंबर है 4 और 4 एक इवन नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, इसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा और इसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी। मतलब रिमाइंडर 0 आने पर कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, इसका मतलब होता है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है। और एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, हर इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो ये क्या है, ये रिमाइंडर है, ये क्या है, ये रिमाइंडर है, ठीक है, और ये क्या है, ये क्वोशिएंट है, ये क्या है, ये क्वोशिएंट है। तो मुझे रिमाइंडर 0 चाहिए। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 का मतलब होता है कि हर नंबर को कभी मैं 2 से डिवाइड करूं और उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो नंबर इवन है, वो नंबर क्या है, इवन है। तो भैया ऑड नंबर का मतलब क्या हो रहा है, तो देखो एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब एवरी ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, एवरी ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब हर ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इसको करके देखते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। अब 2 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ भैया, मैंने 5 लिया, क्या लिया 5, ये 2 से क्या, तो 2 2 जा 4, ये 1 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो कभी मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूं, उसका रिमाइंडर 0 ना आए, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो अभी तो मैं नंबर में क्या ले लेता हूँ, नंबर में मैं 5 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 5, ठीक है। मैंने बोला कि कभी मैं नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड करता हूँ, 2 से, और कभी रिमाइंडर उसका 0 आता है। अब ये कौन सा ऑपरेटर है भैया, देखो ये, अब ये वाला जो ऑपरेटर है ये आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, रिमाइंडर, ठीक है। तो कभी मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर क्या हुआ, इवन नंबर हुआ, क्योंकि इवन नंबर ही 2 से डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर प्रिंट नंबर इज इवन, वो नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। और कभी ऐसा नहीं होता है। अब ये वाली कंडीशन कब फॉल्स होगी, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब एवरी ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। अब जैसे देख सकते हो आप 5 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई है, नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई और अपन यहाँ पर आ गए। अब वो नंबर इवन नहीं तो वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट नंबर इज ऑड, क्या है, नंबर इज ऑड। अब देखो नंबर इवन या ऑड ये प्रिंट हो गया। इसके बाद क्या करते थे, इस प्रोग्राम को एंड कर देते, क्या कर देते, एंड। तो मैंने इधर क्या कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है। चलिए तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए इस पे एक और लेक्चर ले लेंगे अपन, अभी के लिए यही स्टॉप करते हैं। चलिए ठीक है, बाय।